हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डीपी यादव। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2016 का। हम 2016 का आज हम ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे बायोलॉजी का। आवर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ऑफस्प्रिंग इज फॉर्म्ड बाय अ सिंगल पेरेंट, व्हेन इट इज कॉल्ड, तो उसे कहेंगे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कह रहा है रिप्रोडक्शन बाय बर्डिंग अकर्स इन, जो बर्डिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है किस में होता है? ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ईस्ट हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन गैमेट्स। ह्यूमन गैमेट्स में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ये कितनी होती है? क्रोमोसोम कितनी होती है? 23। ऑप्शन नंबर वी विल बी राइट आंसर। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है ओविपोरस आर, इसमें से ओविपोरस कौन कौन है? यानी अंडप्रजक, यानी हेन भी अंडप्रजक है, स्नेक भी अंडप्रजक है, क्रोकोडाइल भी अंडप्रजक है। यानी मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है डाइप्लॉयड आर, इनमें से डाइप्लॉयड कौन है? द्विगुणित कौन है? ओवम है या पोलन है या बोथ ए एंड बी या फिर जाइगोट है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। एज वी नो दैट ओवम क्या है? हप्लॉयड है, पोलन हप्लॉयड है, तो हमारा जाहिर सी है कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। जाइगोट हमारा क्या होता है? डाइप्लॉयड, डाइप्लॉयड होता है वो। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है एरिल इज एडिबल इन विच फ्लोविंग फ्रूट्स। जो एरिल होता है किस में होता है? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, लीची में होता है। आगे हम बढ़ेंगे। आगे क्या है? सोर्स ऑफ इको कार्बन इन जाइमिज। इको कार्बन का सोर्स क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी हमारा राइट आंसर, यानी क्या हो जाएगा? स्टिरिचिया कोलाई। स्टिरिचिया कोलाई, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन। SO2 पॉल्यूशन का इंडिकेटर कौन है? सूचक इसका कौन है SO2 का? तो हमारा लाइकेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। टी लिम्फोसाइट ऑरिजिनेट फ्रॉम। टी लिम्फोसाइट्स कहाँ पे उत्पन्न होते हैं, कहाँ पे बनते हैं? तो बोन मैरो में, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। हम डिस्कस कर रहे हैं उन बायोलॉजी प्रश्नों का, बायोलॉजी के प्रश्नों का जो बोर्ड में VVI बोर्ड में पूछे जाते हैं, जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें, आपको बायोलॉजी का मोस्ट VVI इम्पोर्टेंट जो भी है वो कंप्लीट हो जाएगा आपको। हनी इज मेड बाय, हनी किसके द्वारा बनता है? मेल हनी बी या क्वीन हनी बी या फिर वर्कर हनी बी? तो किसके द्वारा बनता है? वर्कर हनी बी, यानी कार्यकर्ता मधुमक्खी के द्वारा ना। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। और 11th हमारा क्वेश्चन है सीमेन इज फ्रोजन इन। सीमेन किस में फ्रोजन होता है? तो रेफ्रिजरेटर में। ऑप्शन नंबर वी विल बी राइट आंसर। यहाँ पे कह रहा है विच डिजीज इन फाउंड इन हेन। मुर्गी में कौन सा डिजीज होता है? तो यहाँ में स्मार्ट नहीं होता है, कॉलरा नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। रानी खेत इज द राइट आंसर। यहाँ पे कॉलरा दिया हुआ है, लेकिन कॉलरा को नहीं देखेंगे, हम रानी खेत को देखेंगे। रानी खेत, रानी खेत हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पे कह रहा है 11th नंबर क्वेश्चन फिजोजेन ऑफ प्रोटोप्लास्ट कल्चर इज, इसका क्या हो जाएगा? पेग, PEG। नेक्स्ट हमारा क्या है
ओंकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ, ओंकोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? ओंकोलॉजी कैंसर का अध्ययन कहलाता है। अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जिनका डिजीज एक तरफ रहेगा और एक साइड में रहेगा, उसका जो भी अध्ययन कहलाता है उसका। ओंकोलॉजी किसका अध्ययन है? कैंसर का। यहाँ पे कह रहा है हमारा 15th क्वेश्चन, द फ्लोर ऑफ इडली एंड डोसा इज मेड बाय द यूज ऑफ विच माइक्रोब, जो इडली और डोसा का आटा बनता है वो किस माइक्रोब बैक्टीरिया के हेल्प से बनता है? तो ये तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ईस्ट हो जाएगा। ईस्ट विल बी राइट आंसर। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। देखिए यहाँ पे बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस है, वायरस है, ईस्ट है। तो हमारा बैक्टीरिया नहीं होगा, ईस्ट विल बी राइट आंसर होगा। बिकॉज लैक्टोबैसिलस किस में होता है? पनीर वगैरह बनाने में, और ये सब तो होगा ही नहीं। तो ईस्ट हमारा राइट आंसर होगा। टी प्लाज्मिड इज फाउंड इन, टी प्लाज्मिड किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसियंस। एग्रोज इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, एग्रोज किससे प्राप्त होता है? तो ये समुद्र के इलाकों से, समुद्री घास है ना। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसमें से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन है? जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं वो सेक्स के दौरान। तो यह मीसेल्स ना हो जाएगा, टीबी नहीं होगा, टाइफाइड नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर, गोनोरिया। यहाँ पे कह रहा है हाउ मेनी कोडोन आर प्रेजेंट इन इनहेरिटेंस कोडोन, कितने कोडोन पाए जाते हैं इनहेरिटेंस कोडोन में? तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, 64। हाउ मेनी कोडोन्स? 64 कोडोन। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस कैन नॉट रिकॉग्नाइज, जो रतौंधी से जो कलर ब्लाइंडनेस किसी व्यक्ति को हो गया है, तो कौन से कलर को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा? मीन्स कौन से कलर को देख नहीं पाएगा? तो लाल और हरे रंग की कलर में को वो मतलब रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। देखिए यहाँ पे है ना, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ओपेरॉन मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय, जो ओपेरॉन मॉडल दिया गया था वो किन के द्वारा दिया गया था? जैकोब एवं मोनार्ड के द्वारा, जैकोब एवं मोनार्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। इकिडना क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन है, इकिडना इज व्हाट? इकिडना इज अ कनेक्टिंग लिंक, एक योजक कड़ी है इकिडना। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। यहाँ पे है विच ऑफ द फ्लोइंग इज इंसेक्टिवायरस प्लांट, इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ड्रोसेरा एंड फेंथिस बोथ आर इंसेक्टिवायरस प्लांट। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। यहाँ पे है रेगुलेशन इज स्पर्मेटोजेनेसिस इज डन बाय, जो स्पर्मेटोजेनेसिस में रेगुलेशन होता है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर विल बी राइट आंसर, ल्यूटिनिंग हार्मोन। इन ह्यूमन ब्लड ग्रुप ए बी, जो ह्यूमन ब्लड होते हैं ए बी टाइप के, तो उनमें से क्या होते हैं? एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं, एंटीबॉडी ए इज प्रेजेंट होते हैं, एंटीबॉडीज आर एब्सेंट, एंटीबॉडीज इज एच प्रेजेंट, बी इज प्रेजेंट, सॉरी, एंटीबॉडी बी इज प्रेजेंट। इस ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें क्या होता है? एंटीबॉडीज आर एब्सेंट होता है। इसमें एंटीबॉडीज अनुपस्थित होता है और एंटी जेन इसमें प्रेजेंट होता है। क्लियर? एक बार अच्छा से कर लेंगे हम। ए बी टाइप के ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं रहता और एंटीजेन रहता है, इसमें एंटीजेन उपस्थित रहता है इसमें।
एंटीजन क्लियर करेंगे। और जो इसका जस्ट जस्ट अपोजिट है क्या, ओ, ओ का ब्लड ग्रुप ओ का, ओ में एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहते हैं और एंटीजन एब्सेंट रहते हैं। ओ में क्या होता रहा है कि एंटीबॉडी प्रेजेंट रहते हैं और एंटीजन एब्सेंट रहते हैं, एंटीजन एब्सेंट रहते हैं। समझ गए होंगे आप। यहाँ पे है विच विटामिन इज प्रेजेंट इन गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। मेंडल प्रपोज्ड, मेंडल क्या प्रपोज्ड किया था, लॉ ऑफ लिंकेज, 10% एनर्जी लॉ, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या नन ऑफ दिस। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये तो लॉ ऑफ लिंकेज क्या है, उसका अपवाद है ना। 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज हेल्पफुल इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉइल। जो मिट्टी की इम्प्रूवमेंट करने में इनमें से कौन से ज़्यादा हेल्पफुल है, इंसेक्टिसाइड है या बायो फर्टिलाइजर है या ईस्ट है या ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर वी विल भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बायो फर्टिलाइजर।